पाकिस्तान अब इजराइल पर परमाणु बम गिराने वाला है, ये बात खुद ईरान ने बताई है। आधी रात ईरान और इजराइल में नए हमले हुए हैं, किसको कितना नुकसान हुआ है ये आपको जान लेना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये अपडेट देखिए कि कैसे ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर है मोहसेन रिजाई, वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने ईरान को साफ बोल दिया है कि अगर इजराइल गलती से भी ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है तो पाकिस्तान बदला लेगा। यानी पाकिस्तान और ईरान क्योंकि दोस्त हैं तो पाकिस्तान अपने दोस्त ईरान का बदला लेने के लिए किस पे बम गिरा देगा? इजराइल पर न्यूक्लियर बम गिरा देगा, क्योंकि आपको पता है ना कि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बॉम्ब है और ये बता रहा है कि ईरान और इजराइल की जंग में अब पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। अब पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है और न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है। अब मैं आपको कुछ और अपडेट्स बता देती हूँ। रातों रात ईरान और इजराइल के बीच में भयंकर लड़ाई हुई है, दोनों ने नए हमले किए हैं और इसी बीच देखिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो दोनों देशों में हो रही है। जैसे कि अगर मैं आपको IRNA न्यूज़ एजेंसी की खबर बताती हूँ तो ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने 2 मोसाद के ऑपरेटिव्स पकड़ लिए हैं ईरान में, जो कि तेहरान में थे। फिर देखिए ईरान तो ये भी दावा कर रहा है कि इजराइल सिर्फ हमारे मिलिट्री और पावर सेंटर्स को नहीं तबाह कर रहा है, इजराइल इतना क्रूर है कि हमारे बच्चों के हॉस्पिटल पे, हकीम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एफिलिएटेड विद तेहरान यूनिवर्सिटी, उस पे हमला कर रहा है और वहाँ पर बच्चे हैं लिटरली। अब इजराइल चाहता है कि वो हमारे बच्चों को ख़त्म कर दे। देखिए, जो मैं आपको पाकिस्तान की बात बता रही थी, पाकिस्तान के लोगों का ईरान प्रेम इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान के लोग सड़कों पर निकले हुए हैं ईरान की सॉलिडारिटी में। और ये भी पाकिस्तान कह रहा है, और इनफैक्ट शहबाज शरीफ ने कहा है, वहाँ के प्रधानमंत्री ने, कि पूरे मुस्लिम जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उन सबको एक साथ आ जाना चाहिए और बोलना चाहिए, इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, इजरायली सोर्सेज कंफर्म इरानियन मिसाइल्स हिट एट रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम फैसिलिटी। इजराइल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि भाई ईरान ने क्योंकि रात भर हमले किए हैं, दोनों ने किए हैं, तो जो ईरान ने हमले किए हैं उसमें उन्होंने रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ईरान ये बता रहा है कि हमने इजराइल का हाइफा सिटी है वो लिटरली जल रहा है। इमरजेंसी क्रूज वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि ईरान ने इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी है इजराइल में, लेकिन तबाही तो ईरान में भी मची है। ईरान में आप देख सकते हैं कैसे इजराइल ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो कि एकदम बीचों बीच है, उस पर हमला करके और वहाँ पर जितने भी सिविलियंस थे, ये ईरान का दावा है कि वहाँ पर जितने भी सिविलियंस थे वो इंजर्ड हो गए हैं, और कैसे इजराइल लगातार हमारे जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर हमले कर रहा है। फिर IRNA दिखाता है कि फुटेज कैप्चर्स एन इरानियन मिसाइल हिटिंग इट्स टारगेट इन हाइफा लिटरली इस वक्त जल रहा है। हाइफा में बहुत हमले हो गए हैं और लगातार ईरान कुछ फुटेजेस दिखा रहा है कि कैसे इजराइल का आयरन डोम सिस्टम रोक नहीं पा रहा है और कैसे ईरान की जितने भी हमले हैं वो लगातार इजराइल के टारगेट्स पर पड़ रहे हैं। इरानियन मिसाइल्स रीच तेल अवीव, हाइफा एंड एश्केलोन। ये रातों रात हुआ है कि 3 मेजर जगह पे ईरान ने इजराइल के हमला किया है और बहुत सी खंडर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजरायली सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कैसे जितने भी इजरायली हैं वो इस वक्त बंकर में छुपे हुए हैं, क्योंकि पूरा जो इजराइल का इलाका है ना वो पूरा ईरान ने अपने टारगेट में ले रखा है। एक्सप्लोजन्स हर्ड इन तेहरान। और इजराइल ने क्या किया है? इजराइल ने ईरान के मेन सेंटर्स पर हमला कर रहा है, तेहरान जो कि राजधानी है उधर हमला कर रहा है। इसी के साथ देखिए, आपको पता है इस वक्त G7 समिट चल रहा है कनाडा में। वहां पर यूरोपियन यूनियन ने ये बयान दिया है कि भाई ईरान सच में मिडिल ईस्ट में एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है और हम लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल को पूरा हक है डिफेंड करने का। फिर आप देखिए कुछ और अपडेट्स हैं हमारे पास। इजराइल की इमरजेंसी ने कंफर्म किया है कि 3 लोग उनके मारे जा चुके हैं मंडे को। भाई फ्राइडे से ही सब कुछ शुरू हुआ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, आज चौथा दिन है और लगातार तबाही चलती जा रही है। इनफैक्ट जो ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने ये बताया है कि हमने इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसको ध्वस्त करने के लिए नए मेथड्स निकाल लिए हैं, अब हमको कोई नहीं रोक सकता है। फिर देखिए कुछ एक्सप्लोजन्स, आपको हाइफा से कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो कि हाइफा से सामने आ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान रिवोल्यूशनरी के जो इंटेलिजेंस चीफ है उसको इजराइल मार चुका है। यानी इजराइल ने जितने भी मेन जो उनके टॉप नॉच लीडर्स हैं ईरान के, उनको मार गिराया है। फिर देखिए कुछ वीडियोस सामने आ रही हैं कि कैसे ईरान से निकलती हैं जितनी भी मिसाइल और इजराइल पे जाके, रात की बात है, इजराइल पे जाके लगती है। अ साल्वो ऑफ अराउंड 100 मिसाइल्स वर लॉन्च फ्रॉम ईरान टुवर्ड इजराइल, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। ईरान ने तेल अवीव, हाइफा, हर जगह हमला कर दिया है। फिर देखिए कि एक यहाँ पर ये अपडेट मिल रही है, विटनेस रिपोर्ट सजेस्ट सेवरल लाउड एक्सप्लोजन्स नियर द फोर्डो न्यूक्लियर साइट पे भी इजराइल ने नया हमला किया है और उससे भूकंप आ गया, ग्राउंड ट्रेमर्स देखने को मिले और अब लगातार ये सिचुएशन बहुत भयंकर होती जा रही है। इसी बीच ईरान ने साफ मना कर दिया है कतर और ओमान को कि हम कोई भी सीज फायर नहीं करेंगे।
जब तक इजराइल हमले करता रहेगा तो हमें कोई सीज फायर की टॉक नहीं चाहिए, कोई डील नहीं चाहिए। सोचिए कि ईरान अभी भी लड़ने की इतनी क्षमता रख रहा है, वो धमकियां दे रहा है इजराइल को कि हम इजराइल को पूरा ख़त्म कर देंगे, जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक इजराइल को, मतलब ईरान के पास सच में ऐसा कुछ होगा कि इतना ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद भी मैदान में डटकर खड़ा है। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर हुसैन सलामी जो शहीद हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनका शव सामने आया है, जिनको असैसिनेट किया जा चुका है इजराइल के द्वारा, उनका शव सामने आया है। अब उनका फ्यूनरल होगा। फिर देखिए, ईरान विल प्रिवेंट अदर कंट्रीज इन द रीजन फ्रॉम यूजिंग देयर ऑयल। ये ईरान की तरफ से मैसेज आ रहा है कि अगर ईरान के ऑयल डिपो, क्योंकि आपको तो पता ही है ना इजराइल ने उनके ऑयल डिपो, गैस रिफाइनरी सब पे हमला कर दिया है, तो ईरान कह रहा है अगर हमारे ऑयल डिपो पे हमला हुआ है तो मिडिल ईस्ट में जितने भी दूसरे कंट्री हों जो भी तेल का व्यापार करते हैं, हम उनको भी व्यापार नहीं करने देंगे। फिर देखिए, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कंफर्म द डेथ ऑफ इट्स इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी और उनके जो डेप्यूटी हैं हसन मोहके, इन दोनों को इजरायली एयर स्ट्राइक में असैसिनेट किया जा चुका है। और आपको भी पता है कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, खमनेई, उनको एक बंकर में छुपा दिया इसलिए गया है क्योंकि रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इजराइल और यूएस का मकसद यही था कि भाई खमनेई को सबसे पहले असैसिनेट करना है। लेकिन क्योंकि ये इजराइल का प्लान था तो फिर उसके बाद ट्रंप ने कहा नहीं मैं अपना वीटो लगाता हूँ, खमनेई को हम नहीं मार सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। और ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, ये जो खंडर दिख रहा है, ये इजराइल का बत याम साउथ इलाका है जो कि तेल अवीव में है। और कहा यह जा रहा है कि जब से ये पूरी वॉर शुरू हुई है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो रेजिडेंशियल एरिया को हुआ है वो ये है, ये लिटरली अब गाजा की तरह दिखने लगा। यानी ईरान ने बत याम इलाके पे इतनी फायरिंग, इतनी मिसाइल बरसाई हैं कि अब वो खंडर बन चुका है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ग्लोबल रिपोर्ट सामने आ रही थी जो कि ये कह रही थी कि अब इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। कुछ ऐसे अमेरिकन चैनल्स हैं जैसे कि फॉक्स न्यूज़, उस पर एक रिपोर्टर भी कहते हुए दिखे गए हैं। खैर, अब आप देखिए कि जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई, हालांकि इजराइल का जो चैनल 12 है उन्होंने मना कर दिया है। रिपोर्ट ये सामने आई थी कि नेतन्याहू ने कहा कि मुझे खमनेई को असैसिनेट करना है, उनको मारना है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि नहीं मैं अपना वीटो लगा देता हूँ, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब इजराइल ये कह रहा है द रिपोर्ट दैट ट्रंप वीटो द असैसिनेशन ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर खमनेई इज फॉल्स, देयर इज नो इम्यूनिटी फॉर पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कोई भी ऐसा वीटो नहीं लगा सकता है। तो ये पूरी खबर फॉल्स है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से ये सेम सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी क्लियर कर दिया फॉक्स न्यूज़ को कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को एडवांस में सब कुछ बता दिया था कि हम ईरान पे हमला करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ट्रंप जब से कह रहे हैं कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन उनको सब पता था। इजराइल्स गोल इज नॉट रिजीम चेंज इन ईरान, आईडीएफ स्पोक्सपर्सन ने ये बोला है, यानी इजराइल ने बोला है कि हमें ईरान में कोई भी रिजीम चेंज या तख्ता पलट नहीं करना है। हमको तो जो उनकी ताकत है जिससे वो दूसरों को और हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो है न्यूक्लियर ताकत, वो है यूरेनियम इनरिचमेंट, हमें उसको रोकना है। और हमें तख्ता पलट का कोई शौक नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन देखिए इजराइल ने ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया है। 14 ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अभी तक मारा जा चुका है, और कुछ के में तो कार बम लगा दिए थे। सारे जो है स्ट्राइक में नहीं मारे गए, किसी के कार में बम फिट कर दिए इजराइल ने और फिर वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। फुटेज शोज द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन तेल अवीव के डिस्ट्रक्शन की, यानी इजराइल के डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। ईरान ने ये दावा किया है कि इजराइल ने हम पे 44 ड्रोन मारे थे, लेकिन ईरान के डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट कर दिया 48 आवर्स के बीच। फिर देखिए ट्रू प्रॉमिस 3, जो ईरान ने अपने पूरे मिशन का नाम दिया है ट्रू प्रॉमिस 3, और इजराइल ने दिया है राइजिंग लायन। इन दोनों के मिशन हैं। तो ईरान ये बता रहा है कि हमने कैसे नए ड्रोन हमले किए हैं, और अब इजराइल देखिए कैसे खंडर जैसा, इनफैक्ट गाजा जैसा बन चुका है। ये ईरान टुडे की खबर है। और देखिए मैं इसलिए आपको ऑफिशियल हैंडल से सब बताती हूँ ताकि आपको पता रहे कि ईरान और इजराइल ऑफिशियल तौर पर क्या दावे कर रहे हैं। ये तस्वीरें ईरान की हैं जो कि इजराइल ने ईरान को लिटरली खंडर बनाया है, ईरान पर हमले किए हैं, उस डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें हैं। ईरान से एक और खबर सामने आ रही है, सुसाइड ड्रोन अटैक रिपोर्टेड एट मशआद एयरपोर्ट। मशआद एयरपोर्ट पे एक सुसाइड ड्रोन अटैक किया गया है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। इसी बीच आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनका परिवार है। बेंजामिन नेतन्याहू को अपने बेटे की शादी को पोस्टपोन करना पड़ा है क्योंकि जो कुछ ईरानी मिसाइल है ना, दावा किया जा रहा है कि उनके बेडरूम तक पहुंच गई, उनके घर तक पहुंच गई। तो अब क्योंकि इतना खतरा है इजराइल में, तो अब क्या हो रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बेटे की जो शादी करवाने वाले थे उसको पोस्टपोन कर दिया है। फिर आप देखिए ईरान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये दावा किया है कि अब तक इजराइल ने जितने भी हम पे हमले किए हैं उसमें से 224 लोग मर चुके हैं।
उसमें से 73 तो औरतें और बच्चे हैं। ईरान ये बताना चाह रहा है कि भाई इजराइल तो कह रहा है कि हम ईरान के पावर सेंटर्स, न्यूक्लियर सेंटर्स, मिलिट्री सेंटर्स पे हमला कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इजराइल हमारे बच्चों और औरतों पे भी हमला कर रहा है और इसमें से 90% सिविलियंस है, ये ईरान दावा कर रहा है, वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री दावा कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि किसको कितना नुकसान हुआ है। ईरान के 14 वैज्ञानिक, 20 से ज़्यादा मिलिट्री कमांडर खत्म हो चुके हैं। ईरान ने इजराइल के 3 F-35 विमान गिराने का दावा किया है, हालांकि इजराइल ने इससे नकार दिया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि भाई हमने इनके जेट्स गिरा दिए हैं। इजराइल में 19 नागरिकों की मौत हो गई है और ईरान में दावा तो 406 का है। जो सूत्र बता रहे हैं कि 406, तो इससे साफ पता चल रहा है कि इजराइल ने ईरान का बहुत हद तक नुकसान कर दिया है। अगर हम नुकसान के तराजू पे तोलते हैं तो ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा है मुकाबले इजराइल के। ईरान का इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, 3 की मौत हो गई है। ईरान फिर भी रुक नहीं रहा है, वो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरान में इजरायली ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई है। इजराइल का ईरान में मिसाइल ठिकानों पर भी हमला हुआ है। तो देखिए, इस तरीके से लगातार अपडेट सामने आ रही है।